मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का एक श्लोक, उसका हम चिंतन करेंगे। उसके अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह हमें क्या समझा रहे हैं, इसकी हम विचार करेंगे। आओ सीधे हम श्लोक से जुड़ते हैं। गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, जो प्राणी ममता तजय, लोभ मोह अहंकार। जो प्राणी का भाव है, जो भी व्यक्ति, जो मनुष्य, चाहे वह किसी वर्ग का हो, जाति का हो, प्रांत का हो, चाहे वह किसी देश में रहने वाला हो। प्राणी का अर्थ है जिसके अंदर प्राण है। व्यक्ति मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए यह उपदेश है। जो प्राणी ममता तजय, ममता का भाव है जहाँ पर मेरे का भाव आ जाता है। यह परिवार मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, यह धन असबाब मेरा है। जहाँ मेरा यह शब्द आ जाता है, समझो वहाँ ममता जुड़ जाती है। लेकिन गुरुदेव जी कथन करते हैं कि यह ममता को भी हमें त्यागना पड़ेगा। अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, उनके दर्शन करना है, तो जो ममता जिसके अंदर व्यक्ति फंसा हुआ है, मेरा मेरा करते हुए जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन अंत में पता चलता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं उसको पहले ही त्याग दो। जो प्राणी ममता तजे, ममता ममत्व का भाव, मेरेपन का भाव, तजे का अर्थ है वो त्याग दे। लोभ मोह अहंकार, फिर लोभ की जो वृत्ति है, मुझे मिल जाए, अनधिकृत पने से मुझे कुछ मिल जाए, यह लोभ है। जो वस्तु मेरी नहीं है वो मुझे मिल जाए, यह लोभ है। दूसरे की वस्तु, दूसरे का धन, दूसरे की संपत्ति मुझे मिल जाए, यह लोभ है। इस लोभ का भी त्याग करना है। मोह का अर्थ है कि जो किसी रिश्ते में फंसा हुआ है, जो परिवार में फंसा हुआ है, जो किसी से मोह करता है और मोह के अंदर वह कहता है कि जिससे मेरा मोह है वह व्यक्ति, वह स्त्री, वह बच्चे, वह परिवार मेरा है। इस प्रकार की भावना को मोह कहते हैं गुरुदेव जी महाराज कि इस मोह का भी त्याग करो। फिर अहंकार का भाव है कि मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है, मेरे जैसा विद्वान नहीं, मेरे जैसा दानी नहीं है, मेरे जैसा धनवान नहीं है, मेरे जैसा दयालु नहीं है। यह जो अहंकार की भावना है कि मेरे समतुल्य और समाज में दूसरा कोई नहीं है, यह अहंकार है। गुरुदेव जी कहते हैं इस अहंकार को भी आपको त्यागना पड़ेगा। जब इन चीज़ों को आप त्याग दोगे तो उस व्यक्ति की, जिज्ञासु की अवस्था किस प्रकार से बन जाएगी। कहते हैं, कहो नानक आपन तरह औरन लेत उधार। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जिज्ञासु, गुरु महाराज कह रहे हैं आपन तरह का भाव है वह स्वयं भी इस भवसागर से तर जाता है, अर्थात पार हो जाता है। संसार समुद्र से वह व्यक्ति तर जाता है जिसने ममता का त्याग किया, लोभ का त्याग किया, मोह का त्याग किया और अहंकार का त्याग किया। और इसमें औरन लेत उधार, स्वयं भी तरता है और आसपास के सभी संगी साथियों को, इष्ट मित्रों को, परिवार वालों को जो उसकी मान के चलता है, उनको भी वह तार देता है, उनका भी वह उद्धार कर देता है। ऐसा प्यारा सा उपदेश गुरु महाराज ने इस श्लोक में कहा है। हमें यह रिस आए कि ममता का, लोभ का, मोह और अहंकार का त्याग करके हम उस परमात्मा के साथ मिलें, उसमें लिवलीन हो जाएं और हमारे साथ साथ जो हमारे आसपास लोग हैं, जो हमको चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उनका भी उद्धार हो जाए। आज इतना ही। परसों एक नए विचार के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद। गुरु रख।